एक समय की बात है। दूर जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया का उसी जंगल के पुराने बरगद के पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला था। हे भगवान, अचानक मौसम को क्या हो गया? इतनी काली घटाएं और ये हवाएं इतनी ठंडी क्यों हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी पास की डाल पर बैठा टुन्नू चिड़ा जोर से चिल्लाता है, रानो, रानो, जल्दी बाहर निकलो। ये आम आंधी नहीं है, जंगल में बहुत भयानक तूफान आया है। बरगद का पेड़ बहुत बुरी तरह हिल रहा है। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। नहीं टुन्नू जी, मैं अपने इस प्यारे घोंसले को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने तिनका तिनका जोड़कर इसे कितनी मेहनत से बनाया है। मेरा घर, मेरा सब कुछ यही है। पागल मत बनो रानो, अगर जान बची तो घर फिर बन जाएगा, लेकिन अगर ये पेड़ गिर गया तो हम नहीं बचेंगे। मेरी बात मानो, उड़ो यहाँ से। हवा की रफ्तार और तेज हो जाती है। घोंसले के तिनके एक एक करके उड़ने लगते हैं। नहीं नहीं, मेरे घोंसले के तिनके बिखर रहे हैं। कोई बचाओ, भगवान जी, मेरे घर को बचा लो। तभी एक बहुत ही भयानक और तेज हवा का झोंका आता है। टुन्नू चिड़ा खुद को संभाल नहीं पाता। रानो, बचाओ मुझे रानो, हवा मुझे उड़ाकर ले जा रही है। रानो, मेरा हाथ पकड़ो। रानो, टुन्नू जी अपना पंख फैलाइए। मेरा हाथ पकड़िए टुन्नू जी। नहीं, कोई बचाओ टुन्नू जी। तूफान की हवाएं इतनी तेज थीं कि जंगल के कई पेड़ उखड़ गए। रानो चिड़िया का घोंसला भी उस तूफान का सामना नहीं कर सका और उसका घर हवा में बिखर गया। लेकिन रानो के लिए सबसे बड़ा झटका ये था कि उस खौफनाक तूफान में उसका पति टुन्नू चिड़ा हवा में उड़कर कहीं दूर लापता हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। मेरा प्यारा घर, मेरा आशियाना सब मिट्टी में मिल गया। लेकिन मेरा घर तो दोबारा बन जाता। टुन्नू जी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अब इस तबाही के बाद मैं कहाँ जाऊंगी? किसके सहारे जीऊंगी? मेरा इस दुनिया में अब कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। जब तूफान रुका तो रानो चिड़िया बरगद पर उदास होकर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वहाँ से मिट्ठू तोता गुजर रहा था। तोते ने रानो चिड़िया को रोते हुए देखा तो वो रानो चिड़िया के पास आया। अरे रानो बहन, क्या हुआ? तुम यूँ रो क्यों रही हो? तुम्हारा घर कहाँ गया? देखो ना, इस तूफान में मेरा घर टूट गया। मेरा प्यारा घर जिसे मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। अब इस तेज धूप और आने वाली बारिश में मैं कहाँ रहूंगी? उदास मत हो रानो बहन, तुम बहुत बहादुर हो। हम सब मिलकर तुम्हारे लिए एक नया घर बनाएंगे। चलो मेरे साथ चलो, हम जंगल के और पक्षी से मदद मांगते हैं। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया को लेकर पुराने खंडहर की तरफ उड़ता है, जहाँ बंटी कबूतर और बबली कबूतरी अपने घोंसले के बिखरे तिनके समेट रही हैं। बंटी भाई, राम राम। देखो, हमारी रानो बहन का घर तूफान में पूरी तरह तबाह हो गया है। क्या तुम नया घर बनाने में, तिनके और लकड़ियाँ इकट्ठा करने में हमारी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? अरे हट भाई मिट्ठू, यहाँ हमारा खुद का आशियाना उजड़ने की कगार पर है। दीवार के पत्थर खिसक रहे हैं। हमें अपने बच्चों की फिक्र है या हम दूसरों की मदद करते फिरें? जाओ भाई, हमारे पास खुद समय नहीं है। हाँ मिट्ठू, जब हमारे पास खुद रहने को छत नहीं है तो हम दूसरों को क्या देंगे? रानो तो खुद बहुत अक्लमंद बनती थी, अब खुद ही अपना इंतजाम करे। निराश होकर मिट्ठू और रानो फूलों की घाटी में बुलबुल चिड़िया के घर पहुंचते हैं। बुलबुल अपने टूटे हुए घोंसले को धागों और जालों से सिलने की कोशिश कर रही है। बुलबुल बहन, क्या तुम? अरे रानो, अरे मिट्ठू, देखो देखो मैं कितनी बिजी हूँ। तूफान ने मेरे घर की छत फाड़ दी है। मुझे आज शाम तक इसे हर हाल में ठीक करना है, वरना मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। मेरे पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है। तुम लोग कहीं और देखो। पर बुलबुल बहन, मुश्किल में ही तो एक दूसरे की। मैंने कहा ना, मैं बिजी हूँ। अपनी मुसीबतें खुद झेलो। देखा रानो बहन, हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। भुल्ला दादा की पंचायत में चलते हैं, अब वही कोई मदद कर सकते हैं। रानो चिड़िया ने अपने आंसू पोंछे और तोते के साथ जंगल के और पक्षी के पास पहुंची। सभी पक्षी एक पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए थे। आओ रानो, क्या बात है? आज रानो इतनी खामोश क्यों है? दादा, कल रात के तूफान में रानो बहन का घर टूट गया
और अब वो बेघर हो गई है। हमें रानो बहन के लिए एक घर बनाना चाहिए जो तूफान में टूटे नहीं। चील दादा ने कुछ सोचते हुए गहरी सांस ली। रानू, तुमने हमेशा अपनी आवाज से इस जंगल को खुशियां दी हैं। आज हम सभी को तुम्हारी मदद करना चाहिए, लेकिन इन तिनकों का घर फिर से तूफान में टूट सकता है। जंगल के उत्तर में एक पहाड़ी है जिसे नीले पत्थर की पहाड़ी कहते हैं। उस पहाड़ी के अंदर एक गुफा है जहां हीरे और मोती मिलते हैं। अगर तुम उससे घर बनाओगी तो वो तूफान से टूटेगा नहीं। अगर तुम वहां पहुंच सको तो तुम्हें अपने सपनों का घर बनाने अच्छा उपाय मिल सकता है। लेकिन रानू, वह रास्ता बहुत कठिन और खतरों से भरा है। हीरे का घर। दादा, क्या सच में ऐसा कोई घर बन सकता है? मैं उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस अपने रहने के लिए एक मजबूत घर बनाना है। हाँ रानू, लेकिन याद रखना, वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 कठिनाइयों से गुजरना होगा। तुम्हारी सच्चाई, दयालुता और तुम्हारा साहस ही तुम्हें उस पहाड़ी तक पहुंचा सकता है। रानो चिड़िया ने चील दादा का धन्यवाद किया और उसने अपने पंख फैलाए और उत्तर की दिशा में पहाड़ी की ओर तेजी से उड़ चली। रानो चिड़िया की पहली कठिनाई। रानो चिड़िया कई घंटों तक लगातार उड़ती रही। सूरज अब सिर पर आ गया था और गर्मी से रानो चिड़िया का गला सूख रहा था। उड़ते उड़ते वो एक सूखे पड़े इलाके में पहुंची। वहां चारों तरफ दूर दूर कहीं पानी नहीं था और वहां के पेड़ सूख चुके थे। तभी रानो चिड़िया को नीचे जमीन पर एक बूढ़ा और कमजोर चील दिखा। उस चील के पंख टूट चुके थे और वो बहुत कमजोर हो गया था। रानो चिड़िया उसके पास गई। आपकी ये हालत कैसे हुई? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ। इस सूखे इलाके में न तो पानी है और न ही खाने का एक भी दाना। मेरी मौत अब करीब है। रानो चिड़िया को उस बूढ़े चील पर दया आई। रानो चिड़िया अपने पास अपनी यात्रा के लिए एक फल रखा था जो वो जंगल से साथ लाई थी। उस फल को खाने से रानो चिड़िया की भूख और थकान तुरंत मिट जाती। रानो चिड़िया ने ज्यादा सोचा नहीं और उसने वो फल बूढ़े चील के आगे रख दिया। आप इस फल को खा लीजिए, ये जादुई फल है। इससे आपकी भूख और प्यास तुरंत मिट जाएगी। लेकिन बेटी, अगर ये फल मैंने खा लिया तो तुम क्या खाओगी? तुम तो खुद इतनी थकी हुई लग रही हो। मेरी चिंता मत कीजिए दादाजी, आप इस फल को खा लीजिए। आप ठीक हो जाएंगे तो वही मेरी ताकत बन जाएगी। जैसे ही बूढ़े चील ने वो फल खाया, वो एकदम ठीक हो गया। बेटी, मैं तुम्हारी पहली परीक्षा ले रहा था। तुम अपनी भूख भूलकर मेरी इस दर्द में मदद की। तुम बहुत दयालु हो। ये लो, एक सच्चाई का मोती। ये तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। बूढ़े चील ने रानो चिड़िया को एक चमकता हुआ सफेद मोती दिया और उस मोती को लेते ही रानो चिड़िया की थकान गायब हो गई थी और उसका हौसला बढ़ गया था। रानो चिड़िया आगे की ओर बढ़ी। अब वो पहाड़ी के करीब पहुंच चुकी थी। पहाड़ी के पास में एक बेहद खूबसूरत जगह थी। वहाँ के पेड़ बहुत सुंदर थे और उन पर ढेर सारे फल लगे थे। पत्थरों की जगह वहाँ मोती बिखरे थे। जैसे ही रानो चिड़िया वहाँ उतरी, वहाँ का राजा अहंकारी कालू कौवा अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आया। रुको चिड़िया, तुम कौन हो और इस पहाड़ी पर क्या कर रही हो? यहाँ की हर चीज कीमती है। क्या तुम यहाँ चोरी करने आई हो? नहीं कालू महाराज, मैं दूर जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई हूँ। मैं तो इस पहाड़ी से हीरे और मोती लेने आई हूँ। मेरा घोंसला तूफान में टूट गया है। मुझे उससे अपना घर बनाना है। हीरे और मोती, वो तो बहुत ही कीमती है। चिड़िया, तुम इतनी दूर से आई हो, तुम उस खतरनाक पहाड़ी पर मत जाओ। तुम यहीं रुक जाओ। मैं तुम्हें एक सुंदर पेड़ पर एक सोने का घोंसला बनाकर दूंगा। तुम रोज मुझे अपना मीठा गाना सुनाना। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। रानो चिड़िया ने सोने के घर और सुगंध फलों को देखा। वहाँ कोई भी पक्षी होता तो इस लालच में आ जाता, लेकिन रानो चिड़िया को चील दादा की कही बात याद थी। आपका शुक्रिया महाराज, आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है। लेकिन सोने का घर मेरे दुखों को नहीं मिटा सकता। जो घर मेहनत का ना हो वो एक पिंजरे के जैसा होता है। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होगा। जैसे ही रानो चिड़िया ने अपनी बात पूरी की, पूरी घाटी गायब हो गई और वहाँ सिर्फ एक साधारण पथरीला रास्ता रह गया।
रानो चिड़िया के पास रखा सच्चाई का मोती तेज चमकने लगा। रानो चिड़िया समझ गई कि उसने अपनी दूसरी परीक्षा भी पास कर ली है। उसने लालच को हरा दिया था। अब रानो चिड़िया पहाड़ी की चोटी पर पहुंची। वहाँ एक विशाल काली गुफा थी। जैसे ही रानो चिड़िया गुफा के अंदर जाने लगी, एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। गुफा के अंदर से एक विशाल काले पंखों और लाल आंखों वाला गिद्ध बाहर निकला। उसका नाम जगो गिद्ध था। वो उस गुफा का रक्षक था। ठहरो चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसकी गुफा में कदम रखने की? मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। जो भी इसके अंदर जाने की कोशिश करता है, मैं उसे एक ही बार में निगल जाता हूँ। तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। गुफा की हवा ठंडी और डरावनी थी। जगो गिद्ध की आवाज से पूरी पहाड़ी कांप रही थी। रानो चिड़िया का छोटा सा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो डर के मारे पीछे हटने लगे। जगो, मैं तुमसे नहीं डरती। मेरा घर तूफान में टूट चुका है और मुझे अपना घर बनाने के लिए इस गुफा के अंदर जाना ही होगा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। रानो चिड़िया ने अपनी आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन कुछ पल बीत जाने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। सामने कोई गिद्ध नहीं था। वहाँ केवल एक सुंदर कांच का दरवाजा था जो गुफा के अंदर खुलता था। जगो गिद्ध दरअसल रानो चिड़िया के अंदर का डर और भ्रम था। जैसे ही रानो चिड़िया ने साहस दिखाया, उसका वो भ्रम टूट गया। रानो चिड़िया ने अपनी तीसरी और अंतिम परीक्षा भी पास कर ली थी। जैसे ही वो गुफा के अंदर गई, उसकी आंखें चौंक गईं। गुफा हीरों और मोती से भरा हुआ था। हीरे इस तरह चमक रहे थे जैसे कई सूरज की किरणें एक साथ चमक रही हों। रानो चिड़िया गुफा से ढेर सारे हीरे लेकर अपने जंगल लौट आई। उसने मिठू तोता के मदद से दिन रात एक करके हीरे का एक बेहद खूबसूरत घोंसला तैयार कर लिया। तभी वहाँ चील दादा आते हैं। रानो, तुमने अपनी दयालुता और साहस से साबित कर दिया है कि तुम इस हीरे के घर की असली हकदार हो। ये घर कभी किसी तूफान से नहीं टूटेगा, न ही कोई इसे नुकसान पहुंचा सकेगा। रानो चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हीरों के उस घोंसले को देखा और जंगल के सभी पक्षी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी उस घर में रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रानो चिड़िया की तरह हमें हमेशा मेहनती और साहसी होना चाहिए और दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। बहनों और भाइयों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।